नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। और आज हम बात करते हैं सिनेमा की, और सिनेमा भी कश्मीर के सिनेमाओं की। जो कि कश्मीर में बहुत सारे लोगों को मालूम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको ये मालूम ही नहीं है कि 1989 यानी कि करीब 32 साल से कश्मीर में सिनेमा बंद है। 1979 और 90 के आसपास में आ, जो आतंकवादी थे उन्होंने कहा कि सिनेमा बंद होने चाहिए, और नाच गाने भी सब कुछ बंद हो गए। तो वो एक तंत्र वहाँ चलता रहा। सिनेमा हॉल जो फोटो दिख रही है, पैलेडियम सिनेमा है, इसका एक पूरा इतिहास है। जो कश्मीर के लोग हैं और जो वहाँ रहे हैं, श्रीनगर के लोग हैं, वो सब जानते हैं। तो लेकिन आप ये देखिए कि हमारे सिनेमा के लोग जो हैं, हमारे हिंदी सिनेमा के विद्वान लोग जो हैं, वो उनको कई कारणों से देश में डर लगता है। कुछ कहते हैं कि हम बाहर भाग जाएंगे। कुछ जो है वो हर चीज पे टिप्पणी करते हैं। तो एक स्वतंत्र देश में वो टिप्पणी कर सकते हैं। उनकी टिप्पणी से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, तो उनको तो है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वो बात भी करते हैं, बहुत सारे राइट्स की वो बात करते हैं। लेकिन कश्मीर में जो भी कुछ होता रहा, हमारे देश के बुद्धिमान जो सिनेमा के लोग हैं, जो आर्ट और कल्चर के लोग हैं, जो कलाकार लोग हैं, उन्होंने एक मौन साध के रखा। अब उसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये माइंडसेट तो समझना होगा। यानी कि बहुत दिनों बाद में, अभी पिछले दिनों कश्मीर फाइल्स एक फिल्म आई है, उसको इग्नोर किया जा रहा है। उसको कहा जा रहा है कि कश्मीर में आज जो भी कुछ घटनाएं हो रही है उसके लिए फिल्म जिम्मेदार है। तो भाई 1990 में कौन सी फिल्म बनी थी, उसके बाद कौन सी फिल्म बनी थी, एक के बाद वहां पे होता रहा, तब कौन सी फिल्म बनी थी? कश्मीर में सिनेमा बंद हो गया, डांस बंद हो गए। ये कह सकते हैं कि चलिए डिजिटल युग के कारण या इंटरनेट के कारण उनको समस्या थोड़ी हुई। और तो लेकिन जब वहाँ पे सुरक्षा के नियमों से और बदमाश लोगों को कंट्रोल करने के लिए या भी कुछ सिक्योरिटी के एजेंसी के कारण जब वहाँ इंटरनेट बंद हो गया, तो हमारे देश के जितने भी बुद्धिमान लोग हैं उन्होंने हल्ला मचा दिया। पूरी दुनिया में उन्होंने हल्ला मचा दिया कि देखिए मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा है कश्मीर में। तो सिनेमा जब बंद रहे 32 साल, तो किसी माननीय जो है वो स्वतंत्रता का, इच्छाओं का हनन नहीं हुआ। नृत्य बंद हो गए, गाना बजाना बंद हो गया, और हमारे देश के कलाकार, बड़े बड़े कलाकार जो हर विषय पे अपनी बात कहने में सानी रखते हैं, कुछ तो बोलते ही नहीं है। जैसे श्रीमान अमिताभ बच्चन है, वो कभी नहीं बोलते हैं। वो बहुत ही, उनको महानायक माना जाता है, लेकिन महादब्बू किस्म के आदमी है इस मामले में। वो कभी कुछ बोलते नहीं है। एक बार बोले थे, वो कोई राजनीतिक मसला था, उसमें उन्होंने बड़ा ही ड्रामाई अंदाज में कहा कि हम वो राजा हैं और हम रंग के वगैरह वगैरह। और जितनी भी घटनाएं होती रही, चाहे वो ड्रग्स से रिलेटेड हो, अपराध से रिलेटेड हो, बहुत सारे अनएक्सप्लेन्ड जो डेथ हुई है उनसे हो, तो सिनेमा की तो बात है ना, कि सिनेमा की बात, यानी कि कश्मीर में सिनेमा बंद हो गया, किसी ने कोई आधिकारिक ऐसा कुछ याद नहीं आता कि उन्होंने बयान दिया हो। देश के बड़े बड़े स्टारों ने, महान स्टारों ने कहा कभी कुछ कि बंद नहीं होना चाहिए? नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो कुछ कहेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, और फिर अगर वो कहेंगे तो सांप्रदायिक ताकतें जो है ना वो मजबूत हो जाएंगी। जो कुछ वहां हो रहा था वो सांप्रदायिक नहीं था। यानी कि आप देखिए कि कितना बड़ा एक छद्म है, कितना बड़ा एक झूठ है, जिसको हम ढोए जा रहे हैं, जिसको हिंदी सिनेमा ढोता है, और अपने आप को इंटेलेक्चुअल की पूंछ मानते हैं, उसका मोर मुकुट मानते हैं, ना जाने पता नहीं क्या क्या मानते हैं।
और कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी हो रहा हो तो हमें अधिकार है, देश में कुछ भी हो रहा हो तो हमें अधिकार है, बिल्कुल है, लेकिन कश्मीर में जो कुछ होता रहा, आपका अधिकार कहाँ चला गया था? आपकी सहिष्णुता कहाँ चली गई थी? आपकी मानवीयता कहाँ चली गई थी? आपकी कला की चिंताएं कहाँ चली गई थी? कोई कुछ नहीं बोला। जिन लोगों ने बाद में जाके टेररिज्म को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारी फिल्में बनाई गई, मार्तंड के मंदिर को शैतान की गुफा बना करके भारद्वाज ने पेश किया है, और ये सब कुछ होता रहा, कोई कुछ नहीं बोला। कश्मीर में 32 साल तक सिनेमा नहीं था, डांस नहीं था। ये अधिकतर लोगों को, बहुत सारे लोग हैं शायद उनको मालूम ही नहीं है, लेकिन वो वहाँ के लोग हैं उनको तो मालूम ही है। लेकिन ये सब होता रहा, और उसमें आश्चर्य की बात होनी ही नहीं चाहिए कि हमारे बम्बई सिनेमा के बड़े जो मुखर अभिनेता हैं, बड़ी आइडियोलॉजी से ड्रिवन है। इन्हीं को आइडियोलॉजी से जो ड्रिवन है, जितने भी अधिकतर लोग या तो आइडियोलॉजी से ड्रिवन है या उनके स्क्रिप्ट राइटर आइडियोलॉजी से ड्रिवन है। उनको तो लिख के दे दिया जाता है, उनको तो लिख के दे दिया जाता है, वो बोल देते हैं, उसके लिए कभी कभी कहते हैं कि पैसे भी मिल जाते हैं, और कहीं उपस्थित होने के लिए भी पैसे मिल जाते हैं। वैसे नाच गाने शादी ब्याह में वो लोग जाते हैं पैसे लेकर, उसमें आप कोई बुराई नहीं मानते, तो लेकिन बहुत सारे जलसों में भी उनको जाया जाता है। सुश्री दीपिका पादुकोण कहीं दिल्ली में जेएनयू में पहुंच गई थी, उनके लिए बताया जा रहा है कि उनको बाहर से पैसे मिले, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन वो क्रांतिकारी लोगों का एक तंत्र जो है ना, वो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में एक छद्म क्रांतिकारी का वो तंत्र वहाँ पर मौजूद है, बहुत लंबे समय से मौजूद है। बल्कि देखा जाए तो स्क्रिप्ट राइटर और डायलॉग राइटर या निर्देशक और बहुत सारे वही लोग हैं। कभी कश्मीर में सिनेमा बंद हुआ तो अनुराग कश्यप ने कभी कुछ कहा, तापसी पन्नू ने कभी कुछ कहा, शबाना आजमी ने कभी कुछ कहा, जावेद साहब ने कभी कुछ कहा, शायद कभी नहीं कहा, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है। उनको कश्मीर में जो कुछ हो रहा था उसको तो वो सह रहे थे, उस पर कुछ बोलने की उनकी हिम्मत नहीं थी। और श्रीमान अमिताभ बच्चन साहब की तो कभी हिम्मत होती ही नहीं है, वो तो महानायक है, दुनिया भर का वो सामान बेचते रहते सुबह से शाम तक, ठीक है वो बेचे, लेकिन क्या दुनिया में ऐसा होता है कि जिसको महानायक माना जाता है वो सुबह से शाम तक फेरी वाले की तरह सामान बेच रहा है? भाई एडवर्टाइजिंग को हम बुरा नहीं मानते, एडवर्टाइजिंग में कुछ एक्सेसेस होती हैं, एडवर्टाइजिंग में और मार्केटिंग में कुछ झूठ बोले जाते हैं, वो सबको मालूम है, लेकिन उसकी चर्चा की नहीं जाती है। लेकिन सिनेमा और सिनेमाडम, यानी कि भारत के सिनेमा के बड़े बड़े जो पाशा हैं, बड़े बड़े जो उस्ताद हैं, बड़े बड़े अभिनेता हैं, वो चुप रहे, क्योंकि कश्मीर के मामले में तो उनको कुछ बोलना नहीं है, उनको बोलना तो किसी और के मामले में। लेकिन फिर भी देखिए 32 साल बाद धारा 370 गई, वहाँ के जो दो दुष्ट किस्म के परिवार हैं जिन्होंने इस पूरे प्रदेश को उसमें धकेल रखा है उसमें, और उनके बहुत सारे साथी भी हैं, उनकी जो पकड़ कम हुई है, तो ये सब हो रहा है। कहते हैं कि मल्टीप्लेक्स खुलने वाला है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो आतंकवादी हैं वहाँ जमे बैठे हैं, जो कि बॉर्डर के पास आते हैं, उनके समर्थक वहाँ हैं, हथियार बेचते हैं। इस तरह का एक एक तंत्र वहाँ पे मौजूद है कि वो समाज को इतना उसको त्रस्त कर दिया गया, इतना उसको भ्रष्ट कर दिया गया कि माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज करके पत्थर मारने के लिए भेज रहे थे। वो एक पूरा का पूरा एक उद्योग था। लेकिन चलिए, ये बात फिर सामने सिर्फ इतना ही रेखांकित करके गई, कश्मीर के लिए अच्छी बात है कि कुछ नॉर्मलसी नहीं आएगी। जहाँ 70 साल से अफरा तफरी रही है, जहाँ 70 साल से इस तरह के अंट-शंट काम होते रहे हैं, जहाँ 70 साल से एक जेनोसाइड होता रहा है किसी न किसी रूप में, वहाँ से लाखों लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, तो सिनेमा भी तो बंद हुए हैं, लेकिन उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। और हमारे सिनेमा का उस्ताद तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देंगे। उनके नहीं ध्यान देने के कारण है वो आपको और हमको मालूम है, क्योंकि
उनको सेकुलर होकर दिखना है, उनको सेकुलरिज्म का अपने ऊपर ठप्पा लगवाना है, हर बात में सेकुलरिज्म उनके साथ में चिपका रहता है, यानी कि वास्तविकताओं को कभी वो स्वीकार नहीं करते। एक तरह की कोई घटना हो जाए तो उसको ड्रामेटाइज करेंगे, दूसरी तरफ घटना हो जाए तो उसको वो छोटा करके बताएंगे, उस पर पर्दा डालेंगे। तो हमने एक छोटी सी बात की थी कश्मीर में सिनेमा की, और हमारे हिंदी सिनेमा के जो बड़े बड़े उस्ताद हैं, बड़े बड़े महानायक हैं, उनकी चुप्पी की कि कश्मीर में सिनेमा बंद रहे, नाच गाना बंद रहा, इनको कोई नहीं फर्क पड़ा, इन्होंने कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि उनको बोलना ही नहीं था, क्योंकि एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से ये चलते हैं और वो उनको और उनके साथी उनको इजाज़त नहीं देते, उनको ये हिम्मत नहीं देते कि वो सच बोलें। तो झूठ का तंत्र हमारे देश में लंबे समय से अलग अलग जगह चल रहा है, सिनेमा में भी चल रहा है, कहानियों की स्टोरियों में किस किस तरह के ट्विस्ट दिए गए हैं, लेकिन फिर भी परिप्रेक्ष्य एक है, इसके जो तंतु हैं वो वहाँ भी फैले हुए हैं। कुछ बातों पे बम्बई के स्टार को कुछ नहीं बोलते, और कुछ बातों पे कुछ विशेष तरह के लोग अति मुकर रहते हैं, लेकिन देखिए प्रजातंत्र है, उन्हें मुखर रहने का उनको आज़ादी है, उनको स्वतंत्रता है, लेकिन आपको और हमको भी तो इन लोगों को थोड़ी सी उंगली उठाने की स्वतंत्रता है कि महाराज आप इन बातों पे तो बोलते हो, इस क्षेत्र पे तो बोलते हो, लेकिन कश्मीर पे चुप रहते हो, ऐसे बहुत सारी और भी बातों पे चुप रहते हो। तो हमने आज बातचीत की कश्मीर की, और वहाँ 32 साल से सिनेमा बंद है, अब खुलने जा रहे हैं। 370 और 35 वोट के हटने के बाद में धीरे धीरे जो है, लेकिन रास्ता बड़ा मुश्किल है। जो अवस्थाएं, जो आतंकवाद और जो अफरा तफरी 70 साल में 60 साल में वहाँ पे फैली है, वो जल्दी तो जाएगी नहीं, समय लगेगा। टेररिज्म बहुत लंबी कीमत लेता है उस समाज से जो उसे स्थापित करता है, जो बढ़ने देता है, जो उसके साथ चलता है। बहुत सारे जो निरपराध लोग हैं उनकी बलि चढ़ती है, वो परेशान होते हैं, अपने घरों से विस्थापित होते रहते हैं, वो सब होता रहा है। तो हमने ये बातचीत की, आशा है कि आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर जल्दी ही मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।